ये सत्ता विमर्श का यूट्यूब चैनल है। अब आप किरण राय से 9 बजे 9 खबर सुनिए। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी गतिरोध के बीच चीन ने कहा है कि भारतीय सीमा पर स्थिति पूरी तरह से स्थिर और नियंत्रण में है। भारत में चीन के राजदूत सन विडोंग ने कहा कि चाइनीज ड्रैगन और भारतीय हाथी एक साथ नृत्य कर सकते हैं। इस बीच भारत ने भी जोजिला सुरंग प्रोजेक्ट में कई बड़े बदलाव करने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट में कहा है कि चीन और भारत के सीमा विवाद पर अमेरिका मध्यस्थता के लिए तैयार है। इससे पहले ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की बात कही थी, जिसे भारत ने ठुकरा दिया था। नेपाल ने देश के नए मानचित्र को संविधान में शामिल करने के प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा को फिलहाल टाल दिया है। बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर सभी पार्टियों में आपसी सहमति नहीं बन पाई है। अब इस मुद्दे पर चर्चा कब होगी, इसका दिन अभी तय नहीं किया गया है। देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन प्राइवेट अस्पतालों को फ्री में या फिर बहुत कम रेट पर जमीन मिली है, उन्हें कोरोना मरीजों का इलाज भी फ्री में करना चाहिए। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वो ऐसे प्राइवेट अस्पतालों की पहचान करे जहां कोरोना मरीजों को फ्री या मामूली खर्चे पर इलाज मिल सके। हिमाचल प्रदेश में पीपीई किट खरीद घोटाले की आंच सत्ताधारी भाजपा के आका तक पहुंच गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। घोटाले से जुड़ी अधिकारी की बातचीत का कथित ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद स्वास्थ्य निदेशक अजय गुप्ता को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड 792 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,53,000 को पार कर गया है। मृतकों की कुल संख्या 4,365 पर पहुंच गई है। पूरी दुनिया में कोरोना से मरने वालों की संख्या 3,52,000 हो गई है। अमेरिका में यह आंकड़ा 1 लाख को पार कर चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अमेरिका को कोविड-19 का एपिसेंटर यानी संक्रमण का केंद्र बताया है। अमेरिकी जोन की डब्ल्यूएचओ डायरेक्टर केरिसा इटिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा, ये समय लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील देने का नहीं है। केरिसा ने यह भी कहा कि ब्राजील में हालात और खराब हो सकते हैं, जो लंबे समय तक बने रहेंगे। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक महीने में दूसरी बार फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरें घटाने का फैसला किया है। बैंक ने सभी अवधि की एफडी पर ब्याज दरों में 0.40% की कटौती की है। नई दरें 27 मई से लागू हो गई हैं। इससे पहले बैंक ने 12 मई को एफडी पर मिलने वाले ब्याज में 0.20% की कटौती की थी। कोरोना संकट के बीच दिग्गज आईटी कंपनी कॉग्निजेंट ने अधिकारी स्तर के लगभग 400 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला किया है। इसमें डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट तथा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। कंपनी ये छंटनी चरणबद्ध तरीके से करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।